हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका एसएससी स्टेनो 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड जो आपके पोर्टल पर आपका एडमिशन सर्टिफिकेट के नाम से आपको दिखेगा जब आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे ssc.gov.in पर। ठीक है, तो उसको लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे साइट लिख देती हूँ कौन सी साइट पर आपको लॉगिन करना है। ssc.gov.in। तो आप इस साइट पर अगर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो है एडमिशन सर्टिफिकेट नाम का टैब आएगा, उस पर जब आप करेंगे क्लिक तो उस पर आपका इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम, मतलब स्टेनो का ही देखना है तो स्टेनो के लिए 2024 अटैम्प्ट के लिए तो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट है यानी एडमिट कार्ड जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि दी कौन सी शिफ्ट हार्ड होगी एंड कौन सी शिफ्ट इजी होगी, इसका कुछ बारे में अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि जब तक हमारा हमको ये पता नहीं लग जाता कि हम जो हमारा जैसे 10th ऑफ दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें फ़र्स्ट शिफ्ट जो होगी वो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो आपका ये पूरा निर्धारित करेगी कि एग्जैक्टली जो स्टेनो एग्ज़ाम का पैटर्न है इस साल वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो देखो पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर मैं एनालिसिस के बेस पे बताऊँ तो आपका 12th ऑफ अक्टूबर को हुआ था एग्ज़ाम पिछले साल 2023 में। ठीक है, 12th ऑफ अक्टूबर 2023 में हुआ था आपका एग्ज़ाम एंड 13 ऑफ अक्टूबर 2023 में हुआ था पिछले साल। ठीक है, तो आपका 12th ऑफ अक्टूबर का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, ये आपकी इजी शिफ्ट्स थी। ठीक है, इसी तरीके से जो पैटर्न है वो सेम इसी में भी देखा गया था, पर अब हम इसके बेस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 10th ऑफ दिसंबर यानी जो अब होने वाला है स्टेनो एग्ज़ाम उसमें भी ये सेम पैटर्न जो है वो चलने वाला है। देखो हो सकता है मोस्ट ऑफ द ये देखा गया है कि जो पहली और आखिरी शिफ्ट्स होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो सकती हैं या फिर इजी हो सकती हैं। ठीक है, मिडल की जो शिफ्ट रहती है वो मॉडरेट तक रहती है क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन मिक्स भी हो जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट के, तो हाँ थोड़ा इजी टू मॉडरेट चला जाता है ये चीज़, तो हम इस तरीके से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी वन नोट जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी कि किसी पर मतलब ऐसे विश्वास नहीं करना है कि अगर हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा है 10th ऑफ दिसंबर को पड़ा है तो इसका मतलब है हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, वो टोटल डिपेंड करता है एसएससी पर कि वो अपना किस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा रही है, क्या उसने पैटर्न अपना सेट किया हुआ है। एंड ऐसा भी नहीं होगा कि जो आपका 11th ऑफ दिसंबर का जो थर्ड शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल जाएगा 10th ऑफ दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जिस तरीके का उनका, मैं तो ये कहूँगी जिस तरीके का किसी भी शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल होगा उसके बेस पे जो एसएससी है वो क्या करेगी, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करेगी। ठीक है, एंड उस नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो फेयर होता है, कुछ भी चीज़ अनफेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी यहाँ पर। दैट टोटली डिपेंड्स कि किस तरीके का आपका एग्ज़ाम का लेवल था एंड क्या चीज़ आपने क्या आपने अटैम्प्ट करा है, क्या उस डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स बन रहे हैं। रॉ स्कोर एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर, नॉर्मलाइजेशन में अधिकतर देखा गया है कि मार्क्स जो हैं वो आपके प्लस ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस ही देखा गया है मार्क्स में, जो नेगेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा कम ही होते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये सारा जो शिफ्ट हार्ड है इजी है इन सब के आप झमेलों में ना पड़ के सिंपली अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होने देगी एसएससी, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका इजी होगा पेपर तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर उसका चीज़ आपको मिल जाएगी, ओके, in the form of normalization. So if you like this video then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.